अस्सलाम वालेकुम। नया दिन नया व्लॉग। आपको हमने बताया था पिछले व्लॉग में कि हम ऊशू फॉरेस्ट और कलाम की तरफ जा रहे हैं। तो आज का हमारा सफ़र कलाम और ऊशू फॉरेस्ट की तरफ है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों की ज़ुबान पश्तो है और ज़्यादा लोग यूसुफ ज़ई कबीले से हैं। तो अब देखते हैं रास्ते का सफ़र, हमने यहाँ पे क्या क्या किया और हमने कैसे एंजॉय किया पूरे सफ़र में। और हमें जो ड्राइवर भाई थे फरमान भाई, उन्होंने किस तरह सवात की हिस्ट्री बताई, सब सुनते हैं। आ जाएं, सफ़र शुरू करते हैं। वीडियो में मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रही, जो बातें उनसे हुई वो एज़ इट इज़ प्ले कर रही हूँ। पंजाब से आते हैं हमारे यहाँ माल्टा है, कॉलेज आप समझिए नीचे। आपकी फसलें कौन सी उगती हैं यहाँ पे? यहाँ तो फसलें सब मतलब चावल वगैरह उगते हैं। अच्छा उगता लिमिटेड होता है वो, इतना नहीं कि हम दूसरे इलाकों को यही लोकल। दूसरा ये आड़ू वगैरह है, बागात है, आड़ू की दुकान की, नाशपाती और ये चेरी की। सबसे ज़्यादा चेरी और पहले नंबर पर चेरी आता है, मार्च का अप्रैल में आता है। स्कूल यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट से 2 किलोमीटर आगे ही है ना वो जीप या ट्रैकिंग है। नहीं तो सारा उनके कब्जे में था। हाँ जी, सारा सिटी हमारा सैयद शरीफ नहीं आया उनके कब्जे में, कुछ इलाके। अच्छा। लेकिन बाकी जितने ये मज़ाफ़ात है पूरे इलाकों में वो चाह गए। मतलब जिस जगह से हम इस वक्त गुजर रहे हैं सारी उनके अंडर हो सारी गई। उनके अंडर थी और यहाँ पे चौकियाँ थी उनके बाकायदा, जिस तरह चेक पोस्टें होती थी ना, तो वो चेक पोस्टें हुआ करती थी। पूरा निज़ाम। तो उस वक्त हमारी आर्मी क्या कर रही थी? बाद में आगे तो आए थे। आमने सामने थे, बस एक दूसरे ये उनका चेक पोस्ट है, ये आर्मी वालों का। आर्मी वाले से चले जाते तालिबान और करते हैं। इसका एक बात इधर कर दिया तो उसको वो बात वो उसको पहुंच जाती है। अच्छा। पता नहीं ये वो है ये है। नहीं तो जब ये लोग तालीम पे सख्ती कर रहे थे या चीज़ों पे वो कर रहे थे, तो आर्मी बीच में तब क्यों नहीं आई? नहीं आई उस बीच में। मतलब इसलिए वजह? पूरे 136 स्कूल में उसको उड़ा दिया था। अच्छा। हाँ, ये मुशर्रफ के वक्त में आ गया था ना। हम्म। पता नहीं, ये बहुत बड़ा सिलसिला था। मुझे इसका अभी इसके बारे में बहुत गहरा इतना नहीं है, लेकिन तो अब यहाँ पे आर्मी के गेस्ट हाउसेस हैं? हाँ जी है, अच्छा। बहुत है। पहले नहीं थे? पहले नहीं थे। मतलब इसका मतलब है कि जब तालिबान आए हैं उसके बाद इन्होंने अपना यहाँ सेटअप किया है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल भी बना है, कैडेट कॉलेज। ये भी अच्छा 2011-10 में बना है ना, 10 में उन्होंने ये ज़मीन पकड़ ली। अच्छा अच्छा। पहले तो ये ऐसे नहीं आ सकती थी ना लोगों की कैडेट तरह। कॉलेज से बात। ये इतना ज़मीन पकड़ ले। मतलब आर्मी के यूनिट्स भी होंगे फिर तो उधर। हाँ, आर्मी के यूनिट्स हैं। मतलब इसका मतलब पहले ये लोग ये समझा करते थे कि यहाँ शायद कोई नहीं आएगा। आई थिंक वो थी FC FC। हाँ आर्मी थी, लेकिन बहुत कम मर्दान रेजिमेंट उधर था। तो अभी भी FC ही नहीं है, वो ब्लैक कलर के कपड़े नहीं ब्लैक पहनते कलर के हैं वो, लेकिन आर्मी भी है। पहले आर्मी नहीं थी। इस बात स्टेट थी ना, रियासत थी ना। ये पहले आज़ाद रियासत थी। ये हम सैयद शरीफ से, वो अच्छा। दारुल खिलाफत था स्वात का। बादशाह उधर रहता, अभी शहजादे रहते हैं उधर किधर? अच्छा स्वात सैयद शरीफ में। और यहाँ से सैदो शरीफ कितना दूर है? सैयद शरीफ वहाँ से है, जो वाइट पैलेस है ना, वो बादशाह का महल है था। उन्होंने अच्छा। गर्मी के लिए बनाया था आपने। गर्मी, स्वाद में गर्मी पड़ती है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ गर्मी से मतलब बचने के लिए उसने एक महल बनाया था, वाइट पैलेस। अच्छा। तो अब शहजादों को गवर्नमेंट कोई पैसे शैसे देती है क्या? पहले दे देती है, मतलब कुछ मेरे ख्याल में कुछ वजीफा कुछ 40-50
50 लाख रुपए, लेकिन अभी शहजादी इतने ज़्यादा हो गए हैं। एक दूसरे उनकी अपनी प्रॉपर्टियाँ अपने उससे बहुत सारा पैसा आ गया। ये हमने पहली इनकी यहाँ की सुहात खा रहे हैं और ये है, इसको क्या बोल रहे थे भाई ये लोग? कुलचा। अच्छा, इसको ये लोग कुलचा बोल रहे थे और लाहौर में हम इसे डोनट कहते हैं। बेकरी में ये आपको 100+ का मिलता है और यहाँ ये सिर्फ 10 रुपीज़ का है। चलिए जनाब, फरमान भाई से तो आपने डिटेल सुनी ली होंगी। अगर आपको ठीक आवाज़ आए, अगर किसी को आवाज़ ना आए तो उसके लिए बहुत माजरत। आप अपने साथ हैंड्स फ्री लगा सकते हैं सही सुनने के लिए। ये पूरा रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये सवात का इस वक्त का सफ़र है जो हम दिसंबर में कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी याद रखेंगे, जब आप लाहौर से सवात की तरफ आते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो ये जहन में रखेंगे सड़क बिल्कुल सीधी है, कोई खड्डे शड्डे इर्द गिर्द नहीं है कि आपको लगे कि हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। गाड़ी ख़राब नहीं होगी, लेकिन जिसको ठीक ड्राइविंग करनी आती है वो निकले, क्योंकि जब आप सवात से कलाम और कलाम से ऊशू फॉरेस्ट जा रहे हैं तो सफ़र मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप कलाम से मतलब सवात से मालम जब्बा की तरफ जा रहे हैं तो मालम जब्बा पे चढ़ाई के वक्त, मतलब जहाँ पे स्की रिजॉर्ट है और उसके बाद ऊपर पीसी मालम जब्बा है, तो आपको थोड़ी सी अगर बर्फ़बारी हो रही है तो ये स्लिपरी रोड हो जाएगी। तो ऐसा बंदा ही ड्राइविंग करे जिसको ड्राइविंग ठीक आती है। अब हमें क्योंकि हर जगह पे हमने जाना होता है और एक दफ़ा ड्राइविंग तो ज़रूर करनी होती है, तो यहाँ फरमान भाई ने ऑफ़र दे दी और हमारी वीडियो बना ली गई कि जी हम ड्राइविंग कर रहे हैं। सो उन्हें ये बात पता चल गई कि हम ड्राइव करते रहे हैं। यहाँ से जब आप कलाम की तरफ आगे जा रहे होते हैं तो आप बहरीन बाज़ार को क्रॉस करते हैं और बहरीन बाज़ार अच्छा खासा बड़ा बाज़ार है, जिसमें जो टूरिस्ट होते हैं या पंजाब के ज़्यादातर इलाकों से लोग यहाँ सफ़र करने आते हैं, उनको यहाँ बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ़ रेट्स में मिलती हैं। जिन लोगों को असल रेट्स पता होते हैं वो तो बड़े आराम से चीज़ें ख़रीद लेते हैं, लेकिन जिनको असली रेट्स नहीं पता होते उन लोगों को यहाँ के लोग, ज़ाहिरी सी बात है, उनका बिज़नेस है, उनका कारोबार चलता ही इस तरह है, तो फिर वो वहाँ से उनसे ढेर सारे पैसे लूट सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। यहाँ से हम सीधा गुजर रहे थे, आपको जैसा बताया था कि साथ साथ सवात रिवर है। ये इनका बहुत पुराना ब्रिज है, जिसको वो बता रहे थे कि ये ब्रिज है मज़बूत लेकिन बहुत पुराना है और लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे जगह जगह जो टूरिस्ट आए हुए हैं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी डिफरेंट है, लेकिन जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनके पास ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो यहाँ पे अमलोग के दरख्त लगे हुए होते हैं, उनमें से ताज़े अमलोग तोड़ के आपको बेचते हैं। नहीं अमलोग वहाँ का फल एक तरह का है जो 150 रुपये में आपको किलो ढेर सारा बड़ा सा चॉपर मिलता है, लेकिन ये छोटे बच्चे आपको 50 रुपये का ये छोटा सा पैकेट या 100 रुपये का ये पैकेट बेचते हैं। रस्ते में जगह जगह पे आपको टेरेस फार्मिंग वाली शक्ल में पहाड़ नज़र आते हैं। तो जब इनका मौसम गर्मा स्टार्ट होता है या बहार का मौसम होता है तो यहाँ पे हर तरफ आपको ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आती है। अभी क्योंकि ठंड है तो ठंड में उनकी जितनी भी छोटी छोटी फसलें उन्होंने बनाने की कोशिश की हुई है वो नहीं है। आड़ू के बागात बहुत ज़्यादा हैं, जापानी फल बहुत ज़्यादा है, चेरी इधर है, स्ट्रॉबेरी इधर है। तो यहाँ के ये वाले फल जो हैं उनमें आड़ू ऐसा फल है जो इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा देता है। मेजॉरिटी लोगों ने अपने पास यहाँ पे आड़ू के बागात ही बनाए हुए हैं और इस मौसम में जगह जगह पे हमने लोगों को ग्राफ्टिंग करते देखा है, जो कि बहुत मज़े का अमल है। बच्चों को ये ज़रूर चीज़ें बताएं और उनको दिखाएं भी। उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वो जिस इलाके में रह रहे हैं, स्पेशली जो पंजाब के इलाकों से लोग आते हैं, वो यहाँ की मुश्किल लाइफ को नहीं जानते। हमारे बच्चों को ज़िंदगी के दूसरे रुख जितने हैं इन इलाकों में ला के ज़रूर दिखाया करें, ताकि बच्चों को पता चले कि ज़िंदगी इन लोगों के लिए कैसी है। जैसे ही आप सवात से कलाम की तरफ आते हैं तो कलाम क्योंकि हाइट की तरफ जाने वाला इलाका स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बर्फ़ साफ़ नज़र आ रही है कि बर्फ़बारी यहाँ पे एक दिन पहले हो चुकी है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे पहाड़ के बीच में जब हमने नरगिस लगी हुई देखी तो हम हैरान रह गए कि इस मौसम में, और यहाँ पे नरगिस तो मौसम सरमा का ही ये फूल होता है नरगिस जो खिलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो यहाँ पे भी होगा। लेकिन ज़्यादा हंसने वाली बात हमें ये लगी जब हमने उनसे पूछा कि ओए यहाँ पे तो नरगिस लगी हुई है, तो उन्होंने हंस के बोला कि यहाँ के लोगों को इसकी अहमियत नहीं पता कि हमारे इलाके के लोग, मतलब पंजाब के इलाके के लोग या दूसरे, उन्हें ये फूल डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी और खुशबू के लिए भी बहुत पसंद है। ले जी, हमारा सफ़र सवात से कलाम और कलाम से ऊशू फॉरेस्ट का ये सारा सफ़र हमने आपको दिखाया
सड़क आप साथ साथ देख रहे हैं कैसी है, बिल्कुल सीधी स्मूथ बग़ैर खड्डों के और बहुत ही इंतहाई खूबसूरत मनाज़र के साथ। पानी बह रहा हो और साथ साथ बर्फ़ बन रहा हो, तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ें हमें सब देखने को मिली, एंजॉय किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऊशु फॉरेस्ट दिखाएंगे और ऊशु फॉरेस्ट में हमने कैसे मज़ा किया, क्या क्या खाया पिया, वो सब दिखाएंगे। जब आप ऐसे इलाकों की सैर करने के लिए निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये होती है कि इंसान दंग रह जाता है कि एक अल्लाह ताला जिसने हम सब को बनाया और ये सारी तख्लीक उसकी है। अल्लाह ताला जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, उसने हर जगह की खूबसूरती, हर जगह का फल, हर जगह की चीज़ एक इलाके से दूसरे इलाके में इतनी फ़र्क है कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। यहाँ पे आते हुए जब आप कश्मीर की तरफ जाते हैं तो अलग नज़ारे, सवात की तरफ आते हैं तो अलग नज़ारे, किसी और जगह पे बलूचिस्तान सिंध की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल अलग नज़ारे। यहाँ पे जाते जाते इंसान हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया में इतनी चीज़ें बना दी हैं, जो जब बंदा यहाँ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है तो वो अपनी खुशी के लिए सफ़र करता है और हसीन मनाज़र देखने के लिए सफ़र करता है। तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। हर तरफ बर्फ़ की चादर एक तरह की ढक जाती है, हर चीज़ बर्फ़ से ढक जाती है और आपको हर तरफ ऐसा लगता है कि ग्रीन लेयर के ऊपर या काली लेयर के ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछ गई है और वो हद खूबसूरत लगती है। ये सामने एक बंदा आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। हद खुशी सिर्फ उनको देख के हो रही थी। तो अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हुए भी एक बंदे को खुशी होती है कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं जिसने हमें पैदा किया और इतना सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। या अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्र और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएं। तो आज का व्लॉग जी यहाँ पे आप सारा सफ़र देखते जाएं, यहीं पे करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें।